हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर चुके हैं? जैसे कि लास्ट टाइम आपको सबको याद होगा, एक फर्स्ट एपीआई कंट्रोलर हमने बनाया था, फर्स्ट एपीआई मॉडल हमने बनाया था, और अभी तक हमने एक स्ट्रिंग रिटर्न करी है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम अपनी एपीआई से अभी तक हमने स्ट्रिंग रिटर्न करी और क्या क्या रिटर्न कर सकते हैं। क्योंकि अभी स्ट्रिंग तो क्या है कि स्टूडेंट का नेम भेजा हमने, पर हो सकता है ना, अब स्टूडेंट का नेम थोड़ी भेजेंगे, हमारे पास स्टूडेंट की अच्छी डिटेल होंगी जो हमें भेजनी होंगी ना। नेम, क्लास, रोल नंबर, एड्रेस, बहुत सी डिटेल होती है। ठीक है, तो हर बार हम ऐसे कॉमा करके भी नहीं भेज पाएंगे। तो हम कैसे डील करते हैं जब हमें एक्चुअल में डेटा भेजना होता है, तो आज हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ये तो गेट स्टूडेंट नेम है हमारा। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक बार बात करते हैं कि क्या क्या हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है स्ट्रिंग, जो हमने देखा ही अभी, जिस पर हम करते हैं नॉर्मली काम। दूसरा हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट जो हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, थर्ड हो गया हमारा लिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास होती है, ये यूज होता है बाय रिटर्निंग डेटा का सिंगल एंटिटी को। एंटिटी अभी यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकती है। मतलब एम्प्लॉय के लिए अगर होती है तो एम्प्लॉय होती है हमारी एंटिटी। ठीक है, ये हमारा होगा वाई रिटर्निंग डेटा ऑफ मल्टीपल एंटिटी ऑफ। अब ये लिस्ट भेजिए ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? एक क्लास का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। फिर लिस्ट की वर्किंग हम समझेंगे अभी। ठीक है, और चौथा जो हम यूज करते हैं वो होते हैं डेटा टेबल। डेटा टेबल क्या होती है? रोज और कॉलम्स होते हैं, मतलब जैसे हमें टेबल का स्टाइल में दिखती है, टेबल रहती है। इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कैसे काम करते हैं। तो इन पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अपना जो एपीआई कंट्रोलर है, इससे अलग अलग कैसे हम डेटा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे? फिर मॉडल में ही सबसे पहले हम स्ट्रिंग तो हम देख चुके हैं पहले ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास। ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास है तो समझ में तो आ रहा होगा सबको क्या मतलब है इसका। मतलब हमारी कोई क्लास है जिसका हम ऑब्जेक्ट बना करके रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अभी जैसे ये भी हमारी क्लास, इसके अंदर हमने फंक्शन बना रखा है। तो हम क्लास के अंदर सिर्फ फंक्शन ही नहीं, हमारे वेरिएबल्स भी होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, क्लास में तो अलग से बनाने जा रहा हूँ। पब्लिक क्लास, ये हो जाएगा स्टूडेंट डिटेल क्लास। ठीक है, यही नाम दे देते हैं इसको, स्टूडेंट डिटेल क्लास नाम है इसका। और इसके अंदर हमारे पैरामीटर क्या हो जाएंगे? और ले लेते हैं पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम। ठीक है, दूसरा आ गया पब्लिक स्ट्रिंग स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, ये हो गया। ठीक, ये समझ। अभी क्या किया हमने क्लास ली, उसके अंदर तो पैरामीटर डिस्कस किया गेट सेट। अभी फिर आने वाले उसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसको मतलब अभी वीडियो के एंड में एक्सप्लेन करूंगा। अभी समझ लेते हैं हमारे स्टूडेंट डिटेल क्लास है ये, और इसमें तो हमारे ये दो पैरामीटर्स हैं। ठीक है, तो अभी फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, अब पब्लिक, अब क्योंकि पहले से वॉइड रहने देता। ठीक है, अभी मैं फंक्शन का नाम देते हैं गेट स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अब ये हमारा फंक्शन है। अभी जब हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी थी, तो हमारा यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप था स्ट्रिंग। अब हमें क्योंकि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ऑब्जेक्ट किसी क्लास का, तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट को रिटर्न करना है, तो हमारा वर्ड की जगह ये टाइप यूज होगा।
मतलब हम क्लास को एज अ टाइप यूज करेंगे, जैसे एक वेरिएबल होता है हमारा, जैसे हमारा एक group मैं बनाता हूँ वेरिएबल, ठीक है। इस वेरिएबल का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। पर मैं इसका टाइप इंट दे सकता हूँ या फ्लोट दे सकता हूँ, डबल दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ, तो ये हमारे डेटा टाइप होते हैं। ऐसे ही ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का टाइप होती है उसकी क्लास, ठीक है। और सिंपल कंपैरिजन अगर करूँ, अगर मैं बनाऊँ, अगर मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा स्टूडेंट डिटेल क्लास आ गया। अब मैं नाम दे दूंगा इसे स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट डिटेल क्लास। ये क्लियर, ठीक है ना? और क्योंकि अब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप स्टूडेंट डिटेल क्लास है, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा? यही ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये रिटर्न कर दिया मैंने, तो यहाँ से अभी जो अगर मैं साइन करता हूँ तो हमें एरर दे रहा हूँ। एरर क्या दे रहा था कि ये जो गेट स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ से कुछ रिटर्न नहीं हुई। तो ऐसे पेस्ट किया, ये लाइन हटी, बट अब मैंने रिटर्न कर दिया क्योंकि यही रिटर्न टाइप था, ठीक है। ये क्लास रिटर्न टाइप, तो जब हमारा क्लास किसी भी फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा तो उसका ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। अब अभी हमने ऑब्जेक्ट बना दिया है, अब इसमें डेटा सेट कर देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे हम इसको न्यू करके यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो क्या होगा? देयर विल बी सम कोड which will fetch data from the database, यही होगा, ठीक है। तो अभी हम डेटाबेस कनेक्टिविटी देख रहे हैं, फिलहाल हम देख रहे हैं, हम एज्यूम कर लेंगे अच्छा डेटाबेस से हमने कुछ रिटर्न किया। अब वो हम स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट के स्टूडेंट नेम में डालेंगे। स्टूडेंट नेम में क्या डालेंगे? स्टूडेंट नेम ले लेते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट में स्टूडेंट एड्रेस है दूसरा हमारा, तो एड्रेस ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और यही फिर हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारा गेट स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये हो गया। तो कुछ इस तरह से हमारा फंक्शन दिखेगा जब हमें कोई एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो हमारी क्लास क्या थी? स्टूडेंट डिटेल क्लास। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए दो पैरामीटर लिए हैं, और हमारे मल्टीपल पैरामीटर हो सकते हैं यहाँ पे। तो नॉर्मली हमारे 15-20 पैरामीटर तो होते ही होते हैं, अलग अलग टाइप के, इंट टाइप के, फ्लोट टाइप के, डबल टाइप के। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा तो स्ट्रिंग में होगा नहीं, वो इंटीजर में होगा 1 2 3 4, जो भी रोल नंबर है, ठीक है। तो ये ये फंक्शन हमारा खुद के लिए होगा जब हम ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। अब अगला देखते हैं लिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिस्ट कब यूज करते हैं? अब इस अगर मैं अभी इस फंक्शन को हम अगर कॉल करें अपने स्वैगर से, ठीक है। तो अभी हमने मॉडल में जो फंक्शन बनाया इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फिर हमें कंट्रोलर में भी चाहिए होगा, जो कि इसको क्या कर सके, कैच कर सके। मतलब अब इस एपीआई को, अगर इस एपीआई को भी कंज्यूम करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम यहाँ से अभी तक तो हम क्योंकि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। और अब हमें एक नई एपीआई चाहिए जो कि हमें, जो हमारी स्टूडेंट डिटेल क्लास है उसके ऑब्जेक्ट को भेज सके, तो उसके लिए हमें नई एपीआई बनानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो बना रहे हैं। तो अब इस एपीआई में हम आउट देते हैं स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट, है ना। तो पब्लिक डिवाइड रखेंगे अभी इसे, नाम इसे यही दे देते हैं। ये बन गया हमारा फंक्शन, जो कंट्रोलर में अब हमें मिल गया, एक फंक्शन मिल गया जो कि
हमें ऑब्जेक्ट रिटर्न करने में हेल्प करेगा। पर अभी हमने कुछ रिटर्न टाइप नहीं दिया। रिटर्न टाइप क्या देंगे, मैंने क्लास का नाम भूल गया था। तो स्टूडेंट डिटेल क्लास हमने यहाँ से नाम कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको ये रिटर्न करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए हमें अब इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा कंट्रोलर में। याद है ना, हमने जैसे लास्ट टाइम किया था, गेट स्टूडेंट नेम को किया था। अब हम इसको कॉल करेंगे। इसको कॉल करने के लिए सबसे क्या, फर्स्ट एपीआई मॉडल का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मॉडल डॉट फर्स्ट एपीआई मॉडल मॉडल ऑब्जेक्ट हो गया हमारा न्यू फर्स्ट एपीआई। ठीक है, इस मॉडल का हम कैपिटल कर देते हैं क्योंकि हम कैपिटल लेके चल रहे हैं। तो ये हुआ। अब मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट गेट स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट, देखा ना यहाँ पे सजेशन में पहले ही आ गया। तो टैब दबा के हमने इसको लिया, ये हमने कॉल किया। ठीक है, अब मैंने फंक्शन कॉल किया है, जैसे यहाँ पे भी फंक्शन कॉल किया था। तो यहाँ पे मुझे जो भी रिटर्न टाइप है उसको भी किसी, जैसे यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में लिया था, वैसे ही हमें यहाँ पे भी तो लेना पड़ेगा कि हमें यहाँ पे भी स्टोर करना पड़ेगा उसे। तो कैसे स्टोर करेंगे इसको, स्टूडेंट डिटेल क्लास, हमने क्लास का नाम कॉपी किया। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया स्टूडेंट डिटेल क्लास, तो यह स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इस पैरामीटर में हमें सब कुछ मिल जाएगा और इसको हम क्या कर देते हैं, यहाँ से रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट टाइप करवाना, ये हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको चला करके देखते हैं एक बार कि जब हम इसको चलाएंगे तो ये कैसे चलता है। ठीक है, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा देते हैं कि जैसे ये चलेगा। पहले बिना डिबग पॉइंट के चला के देखेंगे फटाफट, एक बार चला के देखते हैं कि इसका हमें रिटर्न क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अभी अभी तक हमने क्या किया था, एक स्ट्रिंग में बस स्टूडेंट का नाम रिटर्न कर रहे थे। ठीक है ना, यहाँ पे। ठीक है, अब हमारी एपीआई क्या थी, स्टूडेंट कंट्रोलर है हमारा, स्टूडेंट एपीआई है, माई फर्स्ट एपीआई है, पर हम इसमें स्टूडेंट का काम कर रहे हैं। और अब तक हमने सिर्फ एक स्ट्रिंग पैरामीटर स्ट्रिंग रिटर्न करी थी, हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसको चला के देखेंगे हम क्या क्या होता है। जैसे अगर खुल गया हमारा, ठीक है, पुराने जो खुले हैं उनको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, अब एक देखो, अब एक हमारी गेट स्टूडेंट नेम्स है, गेट स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट, ये हमारी जो नई एपीआई है वो आ गई। ट्राई इट आउट पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो देखो रिस्पॉन्स बॉडी में क्या है हमारा, स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस कहाँ से आया है। इसको देखेंगे तो यही रिटर्न हो गया हमें। ठीक है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर बहुत सारे पैरामीटर हो तो हम जितने पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे क्लास में वो सारे पैरामीटर हैं पे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा ये। तो आगे मूव करेंगे हम। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, हो गया लिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये हमारी जो एपीआई थी, ठीक है, ये जो एपीआई का हमारा फंक्शन था ये रिस्पॉन्सिबल था सिंगल स्टूडेंट की डिटेल के लिए। मतलब अब जैसे हमारा, हम किसी एक स्टूडेंट का डेटा देख रहे थे, ठीक है, तब तो हमारा यूज हो जाएगा। पर अब हमें चाहिए, भाई मेरी क्लास में एक स्टूडेंट नहीं होगा, 4 5 15 20, कितने स्टूडेंट तो होंगे कम से कम। ठीक है ना, अब हमें एक ऐसा एपीआई चाहिए जो कि हमें मल्टीपल स्टूडेंट की डिटेल रिटर्न कर सके। ठीक है, तो हम वो बनाएंगे। ठीक है ना, तो इसको रोक देते हैं। अब अगला है, हम यहीं पे वो ट्राई करेंगे कैसे हमें मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा मिलेगा। ठीक है, तो एक नया फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक प्रोवाइड रखते हैं पहले इसको, गेट स्टूडेंट डिटेल लिस्ट। ठीक है ना, स्टूडेंट की डिटेल की अब हमें लिस्ट चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट चाहिए था। अब हम लिस्ट पे काम करेंगे। तो अब लिस्ट क्या होती है, जैसे अभी तक हम ये सिंगल ऑब्जेक्ट भेज रहे थे, तो लिस्ट मल्टीपल सिंगल ऑब्जेक्ट्स को अपने पास स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी समझा, जैसे ये क्लास है हमारी, क्लास हमारी न्यू स्टूडेंट डिटेल करके
डिक्लेयर हुई। ठीक है, मतलब हम इसमें एक बारी में एक स्टूडेंट का डेटा डाल सकते हैं। और वहीं अगर मुझे इसी क्लास का यूज करके मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा भेजना है तो मैं क्या करूँगा, लिस्ट बनाऊंगा। उसके अंदर ये कॉपी करी मैंने क्लास का नाम, यहाँ डाला, इसका नाम मैं दूंगा स्टूडेंट डिटेल लिस्ट। ठीक है, न्यू किया मैंने, टैब दबाया तो ये मेरा ये मेरी लिस्ट बन गई। अब इसको देखोगे, स्टूडेंट डिटेल क्लास सिंगल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, पर ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस इस लिस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, अब कैसे आएंगे वो दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, तीन स्टूडेंट का डेटा डाल। ठीक है, एक हो गया हमारा फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, सेकंड स्टूडेंट और थर्ड स्टूडेंट। ठीक है, अब वो कैसे डालेंगे, तो अब क्योंकि ये जो लिस्ट का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम डिक्लेयर करेंगे स्टूडेंट डिटेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट करके मैंने ये एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया यहाँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना पड़ा क्योंकि ये लिस्ट में यही ऑब्जेक्ट आएगा हमारा मल्टीपल टाइम। ये लिस्ट क्या कर सकती है, मतलब यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट डिटेल लिस्ट कैन स्टोर मल्टीपल सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो स्टूडेंट डिटेल लिस्ट है उसके अंदर मल्टीपल सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को कॉपी करता हूँ, पहले स्टूडेंट की डिटेल डालेंगे। ठीक है, पहले स्टूडेंट का नाम क्या रखते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट है डॉट स्टूडेंट एड्रेस इज इक्वल टू, इसको भी ऐसे डाल देते हैं फर्स्ट स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है ना, अब जैसे ये हो गया हमारा, अब इस लिस्ट में इस ऑब्जेक्ट को डालेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे पहले से ही सजेशन में दे ही रहा, टैब दबा देते हैं। हुआ क्या, स्टूडेंट डिटेल लिस्ट है डॉट ऐड, तो ये सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इसमें स्टोर हो गया। ठीक है ना, तो ये तो हो गई पहले स्टूडेंट की डिटेल। हम हमें डालना है सेकंड स्टूडेंट की डिटेल, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको न्यू से हम प्री इनिशियलाइज कर देंगे ताकि पुराना डेटा इस ऑब्जेक्ट से क्लीन हो जाए। ठीक है ना, अब फिर दोबारा हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने फर्स्ट स्टूडेंट और के लिए डेटा डाला था वैसे ही हमने सेकंड के लिए डालना, तो फर्स्ट की जगह हम क्या करते हैं तो सेकंड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे थर्ड था तो इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर मैं डाल दिया थर्ड। ठीक है, अब ये फंक्शन था हमारा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे ये जो लाइन्स रिस्पॉन्सिबल है हमारी, ये जैसे हमने सिंगल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को डेटा यहाँ पे दिया था बिल्कुल वैसे यहाँ दे रखा। ठीक है, और इस लिस्ट में उसे ऐड करो। और ये अभी प्रॉब्लम है कि फंक्शन वॉइड टाइप का है, और ये फंक्शन हमारा क्या टाइप का हो जाएगा, लिस्ट टाइप का। लिस्ट कौन सी क्लास की लिस्ट, स्टूडेंट डिटेल क्लास की लिस्ट। और हम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है हमारा स्टूडेंट डिटेल क्लास लिस्ट टाइप का, तो हम इसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। ठीक है, ये हमने यहाँ से रिटर्न किया। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब जैसे हमने इसको कंज्यूम करने के लिए एक एपीआई एक्सपोज करेगी, एक और अब एक्सपोज करेंगे। ठीक है, ये हो गया फिर हमारा एचटीटीपी और आउट बनाएंगे हम। राउट को क्या नाम देते हैं,
मॉडल में जाते हैं, जो इस फंक्शन का नाम है यही नाम दे देते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम लिस्ट ला रहे हैं। ठीक है ना। पब्लिक, पहले इसको वाइड ही कर दो क्योंकि ये नाम हमने चूज किया, कॉपी किया, पेस्ट किया यहाँ पे। और अब बिल्कुल यही, इसको कॉपी करते हैं, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस मॉडल के ऑब्जेक्ट को यूज करके गेट स्टूडेंट डिटेल लिस्ट हमने यहाँ पे कॉल कर दिया। ठीक है, ये मतलब टैब दबा के आ गया। अब जैसे हमने यहाँ पे सिंगल डिटेल ऑब्जेक्ट लिए थे, तो स्टूडेंट डिटेल क्लास का हमने एक टाइप का ऑब्जेक्ट लिया था। अब हम बिल्कुल ऐसे ही एक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा स्टूडेंट डिटेल लिस्ट। ठीक है, और कभी कोई कंफ्यूजन हो कि जैसे यहाँ से फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा था, ऐसे इसको होवर करोगे तो यहाँ पे बताओगे लिस्ट स्टूडेंट डिटेल क्लास, तो वही क्या है, लिस्ट स्टूडेंट डिटेल क्लास यहाँ पे लिखा, इसको एक नाम दे दिया। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल क्लास रिटर्न हो रही थी, यहाँ से भी हमारा लिस्ट रिटर्न होगी, मल्टीपल के लिए बना लेंगे। ठीक है, अभी लिखेंगे हम रिटर्न स्टूडेंट डिटेल लिस्ट, कॉपी करके पेस्ट कर देना यहाँ पे। ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, तो अब तक हम क्या देख चुके हैं, सिंगल स्ट्रिंग हमने रिटर्न कर दिया है, ये भी कॉमा के साथ रेटेड वैल्यूज कुछ रिटर्न तो करते, स्ट्रिंग भी रिटर्न कर रहे थे। यहाँ पे हमने सिंगल स्टूडेंट डिटेल रिटर्न करी है, और वापस इधर आते हैं, यहाँ पे ये जो है हम क्या कर रहे हैं, लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी देखते हैं, जो हमारा लिस्ट की हुई एपीआई आ गई यहाँ पे कंज्यूम करने के लिए, इसको एक्सपेंड किया, ट्राई इट आउट पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट करेंगे। तो अभी हमें रिटर्न टाइप बता रहा है, ये देख रहे हो, एरे के हमारे ब्रैकेट्स आ चुके हैं, और इसके अंदर सैंपल में हमारे जो हमारे पैरामीटर थे उसको दिखा रहा है। तो एक बार देखते हैं पूरा रिस्पॉन्स क्या आता है, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये हमारी रिस्पॉन्स बॉडी है। देख रहा एरे के यहाँ पे वो आ गए हैं अभी ब्रैकेट्स, और ये पहला स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट और थर्ड स्टूडेंट। अभी अगर हम सिंगल वाला देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ तो सिर्फ कर्ली ब्रेसिस के अंदर मेरा सारा डेटा है, और यहाँ पे देखो एरे वाले ब्रैकेट्स हैं मेरे, और उसके अंदर तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा, किसको समझ में नहीं आएगा तो मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ लेना या अप्रोच कर लेना मुझको डायरेक्ट। ठीक है, इसके बारे में करते हैं, गो टू डेफिनेशन। तो देखोगे फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट और थर्ड स्टूडेंट, वही हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिला। ठीक है, ये है हमारा। अब हमने स्ट्रिंग कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, लिस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं हम डेटा टेबल। अब ये डेटा टेबल क्या होता है, डेटा टेबल भी हमारा डेटा को कंज्यूम करने का एक तरीका होता है। एक मान लो हमारा कि ये भी एक ऑब्जेक्ट ही है, तो ये डॉट नेट की इनबिल्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और इनबिल्ट क्लास ही डेटा टेबल होती है। तो एक इसके लिए फंक्शन बनाते हैं, पहले वो ऐड रखेंगे, गेट स्टूडेंट डिटेल टेबल। ठीक है, ये हमने बनाया। तो डेटा टेबल कैसे यूज करते हैं, डेटा टेबल तो स्टूडेंट डिटेल टेबल इज इक्वल टू डेटा टेबल। ठीक है, मैं देख लो, ये मेरी बनाई हुई क्लास नहीं है, तो डॉट नेट की बनाई हुई क्लास है। इस पर हम क्लिक करके गो टू इम्प्लीमेंटेशन में जाएंगे, कहीं नहीं गए, गो टू डेफिनेशन में जाके देखते हैं। नेगेटिव, नेगेटिव ये देख लो, डेटा टेबल इंटरनल इसका अपना एक वो है, इंटरनल अपनी एक क्लास है इसकी, इनिशियलाइजिंग इंस्टेंस ऑफ अ सिस्टम डॉट डेटा टेबल। ठीक है, तो ये हमने बना दिया।
अब डेटा टेबल क्या होता है, एक तरह से हम इसमें डेटा स्टोर कर रहे हैं रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है। अब जैसे लिस्ट की, लिस्ट में भी मल्टीपल स्टूडेंट नेम हमारे स्टोर कर होते हैं, तो इसमें भी हम मल्टीपल स्टूडेंट ही स्टोर करके देते हैं। ठीक है। अब कैसा होगा आपको, ये जैसे मैंने बताया रोज और कॉलम होते हैं, कॉलम होते हैं तो कॉलम के कुछ नाम तो होंगे, तो मैं कॉपी करता हूँ सब्जेक्ट को, तो इसमें डॉट करेंगे तो अभी कॉलम सारा ही आ रहा है ना। ठीक है, कॉलम डॉट ऐड, एक कॉलम का नाम मैं ऐड कर देता हूँ स्टूडेंट नेम। ठीक है। अब स्टूडेंट डिटेल टेबल यहाँ पर आ रही है, डॉट कॉलम डॉट ऐड, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, ये मतलब एड्रेस था आपका, इसमें स्टूडेंट एड्रेस आ गया। ठीक है। अब हमने कॉलम्स इसमें ऐड कर दिए, और हम इसमें ऐड करेंगे डिफॉल्ट रो, क्योंकि पहले एक एम्प्टी रो इसमें ऐड होगी, फिर उसको हम डेटा डालेंगे। ठीक है, तो अभी चला के बोलते हैं स्टूडेंट डिटेल टेबल डॉट रो। एक मिनट, एक मिनट में जरा पॉज करता हूँ वीडियो को। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इस डेटा टेबल में जैसे मैंने बोला रोज, एक हमें रो भी ऐड करनी पड़ेगी, स्टूडेंट डिटेल डॉट न्यू। ठीक है, अभी हम इसमें रो ऐड करिए, क्योंकि टेबल है तो जब तक टेबल में रो ऐड नहीं करेंगे उसमें डेटा ऐड नहीं कर पाएंगे ना, तो वही है। अब ये स्टूडेंट डिटेल टेबल डॉट रोज। अब रोज का इंडेक्स शुरू होता है जीरो से, जीरो इंडेक्स में जो हमारा स्टूडेंट नेम है, इसमें हम डेटा डालेंगे। क्या डाला हमने स्टूडेंट को, टेबल स्टूडेंट फर्स्ट स्टूडेंट। ठीक है, वैसे ही दोबारा से स्टूडेंट डिटेल टेबल कॉपी किया, पेस्ट किया, तो रोज जीरो, जीरो रो में ही हमारा स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है, स्टूडेंट एड्रेस क्या हुआ, इसको लिख लेते हैं फर्स्ट स्टूडेंट एड्रेस। वैसे ही एक और रो ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। अब जैसे स्टूडेंट नेम ऐड किए थे, वही कॉपी किया मैंने, पर इस बार इंडेक्स बदल जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको सेकंड कर देते हैं और सेकंड कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे वॉइड कर रखा है, थोड़ा हमें रिटर्न करना है डेटा टेबल। मैंने यहाँ पे डेटा टेबल टाइप बता दिया, मैं रिटर्न करूंगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिटर्न हमारा डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। अब मुझे इसको कंज्यूम करना है, मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया स्थिति गेट, फिर अब राउट डिफाइन करना है इसका, राउट डिफाइन करना होगा। तो जो नाम फंक्शन का मॉडल में लिया था, ये कॉपी किया, कंट्रोलर में गए, पेस्ट किया। ठीक है, अब ये था पब्लिक, इसको भी किया मैंने डेटा टेबल टाइप, नाम यही नाम दे देते हैं। बिल्कुल अब ऐसे ही चलेगा, मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाया। अब मॉडल ऑब्जेक्ट डॉट, अब यहाँ मॉडल में जाएंगे, क्या फंक्शन का नाम है, फंक्शन का नाम कॉपी किया, फिर वापस कंट्रोलर में पेस्ट किया। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने लिया था डेटा
स्टोर करने के लिए यहाँ पे लिस्ट का ऑब्जेक्ट लिया था। यहाँ पे क्या डेटा टेबल का ऑब्जेक्ट था। तो डेटा टेबल, इसका नाम हो गया स्टूडेंट टेबल। तो क्या करेगा, रिटर्न क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल। ठीक है ना, सिंपल। तो इसको हम एक बार चला करके देखते हैं क्या होता है, कि चलता है नहीं चलता है, क्या होगा। तो सबसे पहले हमने स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद सिंगल ऑब्जेक्ट, उसके बाद लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, और अब एक डेटा टेबल हम रिटर्न करके देखते हैं कि हमारा कोड कैसे काम करेगा। तो अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलेगी, एक बार चले तो देखते हैं। तो अभी जो ये रिटर्न होगा, तो इसके रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट हमें क्या डेटा दिखाता है, वो देखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। तो वो ब्राउज़र में खुला भी स्वैगर, ये तो हमारा पुराना खुला हुआ है। ठीक है, स्वैगर लोड हो रहा है मेरा। ठीक है, अब जैसे जैसे हम कंट्रोलर में फंक्शन जोड़ते जाते हैं, वैसे ही हमें यहाँ पे एक नई एपीआई मिलती है। ठीक है ना, इसको एक्सपेंड किया है, अभी एक्सपेंड हो रहा है ये। राइट आउट पे क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट पे क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो अब जो गेट स्टूडेंट डिटेल टेबल है हमारा, ये जो एपीआई है, इसमें जब मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो हमें एरर दिया उसने। अब ये एरर क्यों दिया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था हमारे पास, हम जो रिटर्न कर रहे थे, ठीक है, हम ये क्लास रिटर्न कर रहे थे, तो क्लास में जब ये एग्जीक्यूशन चल रहा था तो हमको पता, तो मतलब इंटरनली इसको पता था कि इसे क्या डेटा रिटर्न करना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर अगर राइट क्लिक करूंगा, अगर मैं गो टू डेफिनेशन पे जाऊँ, तो ये इस क्लास में हमने डिफाइन कर रखा है कि भाई इसके क्या क्या पैरामीटर होंगे। ठीक है, और यहाँ रिटर्न करते टाइप की डेटा टेबल हमने बता दिया। अब डेटा टेबल इंटरनल ऑब्जेक्ट है डॉट नेट का, अब उसे नहीं पता कि भाई इसमें क्या क्या आ रहा है, तो इसको रिटर्न नहीं कर पा रहा। ठीक है, अब इसको जो हम अगर हमें रिटर्न करना है तो अलग तरीका होता है इसका। इसका तरीका होता है तो इसे जेसन में कन्वर्ट करके यहाँ से स्ट्रिंग के अंदर ही भेज दो, या फिर हम क्या करेंगे, इसको रोकते हैं, इसको बनाते हैं आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, अब ये, अब एक तरह से एपीआई के लिए रहता है कि तुम अब इसके अंदर एक एक्शन रिजल्ट क्या है, तुम जो भी एक्शन कर रहे हो, ये कुछ एक्शन है ना हमने परफॉर्म किया है। ठीक है, उसका जो भी रिजल्ट है यहाँ पे भेज दो। कैसे भेजोगे, अब क्योंकि अगर इसमें डेटा होगा तो हमने इसको ओके के अंदर रख दिया। तो ओके क्या है, जो भी हमारे एपीआईज होते हैं इनके कुछ स्टेटस कोड होते हैं, 200, 400, 500, जैसे हमने 500 देखा है ना, ये स्टेटस कोड होता है। ठीक है, तो जो ओके होता है, ओके मतलब रिक्वेस्ट हमारी ठीक है, ये हमारा ठीक है, इसके अंदर ही डेटा भेज दो। ठीक है, ये भी इंटरनल फंक्शन होता है हमारा एपीआई कंट्रोलर वगैरह। ठीक है, तो हमने जैसे ये चेंज किया, अब देखते हैं कैसे चलता है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब हम एपीआई से रिस्पॉन्स भेज रहे हैं कि हमारे रिक्वेस्ट सही है, और इसको, इसमें ये डेटा दिखा दो। ठीक है, जो हमारे जो एपीआई कंट्रोलर होता है, इसके इंटरनल कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जो कि एक, जो एक डिफाइंड किसी डिफाइंड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है उसको तो रिटर्न कर पाता है, पर जब भी हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं जो डिफाइंड नहीं है, वहाँ पे प्रॉब्लम करता है। ठीक है, अब मैं अगर इस एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा, तो एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट पे मैंने क्लिक किया, लोडिंग आ रहा है, अभी देखता है मैं क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है इसका। तो रिस्पॉन्स स्टेटस इज 500, सिस्टम डॉट टाइप के। तो इधर डेवलपमेंट लगाते हैं। ठीक है, इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एग्जीक्यूट किया हमने, स्टूडेंट टेबल व्यू करके देखेंगे।
हाँ, तो हमारा डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने आगे किया, रिटर्न ओके, ये तो हो गया। बस अभी यहाँ पे 500 आ रहा है, तो इसको जरा देखते हैं क्या है इसमें दिक्कत, क्यों नहीं आ रहा भाई। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट, हमारे डेटा टेबल है, तो क्या हमें डिफाइन कर दिया, तो इससे read कर लेना चाहिए था इसको। ठीक है, ओके। तो अभी हमने जो यहाँ पे देखा था कि हम टेबल रिटर्न कर रहे हैं, तो हमें रिटर्न नहीं करने दे रहा है, तो टेबल के केस में क्या करेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसमें, इसी लिस्ट में, या तो फिर हम इसको जेसन में कन्वर्ट कर दें, उसके लिए न्यूटन्स ऑफ जेसन की डीएल हमें यूज करनी पड़ती है, पर अभी अभी के लिए मैं इसको क्या करूँगा, अब स्टूडेंट की जो हमारी ये टेबल है, ठीक है, डेटा टेबल है, और इसमें मैं एक लूप चलाऊंगा, और उससे मैं डेटा क्या करूँगा, इस लिस्ट में डालूंगा। ठीक है, वो देखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो अब जो हमारी स्टूडेंट टेबल है, अभी इसमें दो तरीके हैं हमारे पास। ठीक है, एक तो होता है फॉर ईच, तो जो हमारी डेटा टेबल तीन चीज़ों से बनी है, डेटा रो से जैसे आएगा ना क्या, तो आधा काम तो भी सजेशन से हो रहा है इतना बढ़िया करके, स्टूडेंट टेबल बढ़िया करके दे रहा है भाई, स्टूडेंट टेबल डॉट रूट्स। ठीक है, तो एक, जैसे हमारी एक लिस्ट किससे बनती है, स्टूडेंट डिटेल क्लास ऑब्जेक्ट से बनी हुई है, वैसे वैसे ही हमारा जो डेटा टेबल है वो डेटा रो से बनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट डिटेल क्लास, क्योंकि एक मिनट, पहले इसको बना लेते हैं, स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट डिटेल ऑब्जेक्ट, अच्छा इससे ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब हमें क्योंकि मल्टीपल स्टूडेंट का डेटा डालना, तो डालेंगे तो एक एक करके ना, क्योंकि इसकी हर एक रो में एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा है, तो इसके लिए एक सिंगल स्टूडेंट का, इसलिए सिंगल डिटेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ बना लिया। तो अब इस ऑब्जेक्ट का नाम कॉपी करते हैं, भाई कॉपी, पेस्ट किया, डॉट स्टूडेंट नेम था। अब कैसे निकलेगा वो, अब जैसे अब तक हम क्या कर रहे थे, स्टूडेंट टेबल डॉट रोज, और हम यहाँ पे हार्ड कोड इंडेक्स पास कर रहे थे, वो मॉडल में देखो, मॉडल में क्या कर रहा था, हमने हार्ड कोड इंडेक्स पास करा, जीरो और वन, और क्योंकि हम यहाँ लूप में काम कर रहे हैं, तो हमारे पास पहले से ही वो रो है हमारे पास। ठीक है, रो है मतलब अगर मैं सिंटेक्स वाइज जाऊँ तो इतना पार्ट मेरे पास पहले से ही है, जो रो हमारा है, जो हमारा रो ऑब्जेक्ट बनाया डेटा रो का, ये वाला, या फिर मैं इसको ज़्यादा क्लैरिटी के लिए रो रो ऑब्जेक्ट, रो ऑफ टेबल, ठीक है ना, रो ऑफ टेबल ले लेते हैं इसको, रो ऑफ टेबल है, उस रो की टेबल पे हम टेबल की रो हो गई, तो उसको कौन से कॉलम का डेटा, कॉलम का क्या नाम था, कॉलम का नाम सही होना चाहिए, कॉलम का नाम सही नहीं होगा तो हमारा कोड ब्रेक हो जाएगा। तो क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है भाई। अब ऐसे ही हमारे पास दो पैरामीटर थे, एक स्टूडेंट नेम था, ठीक है, और एक था एड्रेस, तो ये वाला पैरामीटर भी अपने पास एड्रेस, दोबारा वो दो टेबल स्क्वायर ब्रैकेट्स, और अब हम मॉडल में जाएंगे, मॉडल से हम स्टूडेंट एड्रेस बिल्कुल यही नाम है, कॉपी कर लिया मैंने, यहाँ पे गए और ये पेस्ट किया, इसको दिखाया टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे तो लिस्ट रिटर्न करनी पड़ेगा ना, क्योंकि मल्टीपल डेटा, तो स्टूडेंट डिटेल क्लास तो हमने यहाँ बना लिया, अब इस लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इसको कॉपी करते हैं,
लूप के बाद यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल क्लास क्या है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्टूडेंट डिटेल स्टूडेंट डिटेल इज इक्वल टू, ये किया टाइप किया, टाइप टाइप करके काम हो रहा है बढ़िया करके। यहाँ पे वो डॉट ऐड, क्या ऐड करेंगे एक लिस्ट के अंदर, क्या होगा सी की क्लास का ऑब्जेक्ट इस टाइप की वो लिस्ट, ठीक है। अब अभी हमने यहाँ से लिस्ट रिटर्न करी थी, अब ये लिस्ट का ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास करके देखते हैं क्या होता है, ताकि हमें ये क्लियर हो कि ओके क्या करेगा। एक बार इसका रिस्पॉन्स देखेंगे ना, तो इसको हमने बनाया, इसके बड़ा ऑब्जेक्ट करता देते हैं, ठीक है। इसको चला के देखेंगे, तो ये हो गया। तो हम अभी ऐसे कर रहे हैं, ये करते हैं जरा इसमें। चलो भैया, चलो चलो, ठीक है। अब ये चीज आप सबको समझ में आनी चाहिए कि ये हमने यहाँ क्या किया, ठीक है ना। कुछ नहीं किया, अब नॉर्मल जिसमें फॉर लूप भी चला करते थे, एक बार में फॉर लूप का एग्जाम, फॉर लूप अपने आप चला के देखना उसमें कैसे चलेगा, ठीक है। फॉर ईच लूप में तो बता दिया, फॉर लूप अपनी तरफ से बना करके देखना कि भाई फॉर लूप डेटा टेबल में कैसे निकालेंगे, देखना नेट में ढूंढना, चाहे जीपीटी वगैरह में देखना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि, क्योंकि अभी चेक करोगे तो स्टूडेंट डिटेल लिस्ट है, ठीक है, इसको रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ से भी वही रिटर्न कर रहे हैं। अब इसके रिटर्न टाइप में और ये जो रिटर्न टाइप है इसमें क्या फर्क है वो देखेंगे, ठीक है। वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे पहले देख लें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट आउट किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया हमने, क्लिक हो रहा है, क्लिक हुआ, हाँ हाँ, आ गया, टेबल फर्स्ट स्टूडेंट, टेबल सेकंड स्टूडेंट, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या था, क्लिक किया, एग्जीक्यूट पे क्लिक किया, तो यहाँ पे अब खैर ये डेटा तो अलग होगा, स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, तो स्ट्रक्चर सेम बना है क्या बना है, स्ट्रक्चर देखोगे एकदम सेम बना है, एरे वाले हमारे ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस, जो कि एक एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, ये स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस, यहाँ पे स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है। तो ये था हमारा वो पूरा का पूरा कि कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें कुछ नहीं समझ में आएगा तो फिर बताना मेरे को, उसको डिटेल में समझेंगे। हाँ, पर एक मिनट, एक काम इसमें कर लेते हैं जो मुझे ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि हमने सारे के सारे फंक्शन बस चला करके देख लिए ना, एक बार मैं डिबग करके एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ठीक है, किस किस फंक्शन को स्ट्रिंग वाले को तो नहीं करेंगे, सिंगल ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो हमारा आई एक्चुअली है, ठीक है ना। यहाँ पे जाते हैं, तो एक बार मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है ना, फ्रेश पेज में करेंगे, बहुत सही मिलेगा, कुछ HTML में, तो गेट स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट, राइट आउट पे क्लिक किया, एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसको, तो हम आगे गेट स्टूडेंट नेम ऑब्जेक्ट है, उनके मॉडल ऑब्जेक्ट नल है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, लाइन एग्जीक्यूट कब हो गई जब पहले नेक्स्ट लाइन पे आ गया, तो ये इनिशियलाइज हो चुका। अब जैसे पिछली बार बताया था, स्टेप टू, इस पर क्लिक करेंगे, हम आ गए फंक्शन के अंदर जो कि फर्स्ट एपीआई मॉडल में, ठीक है ना। यहाँ पे, यहाँ पे भी वैसे यहाँ जाएंगे क्योंकि अब तक ये लाइन एग्जीक्यूट हुई ही नहीं है, तो ये नल है हमारा ऑब्जेक्ट, जो अभी भी नल है, ठीक है, क्योंकि अभी भी लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ये बता रहा है कि ये लाइन अब एग्जीक्यूट होगी, कब एग्जीक्यूट होगी जब ये बटन प्रेस करेंगे, ठीक है। और मैंने क्लिक, ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज हो गया, ऑब्जेक्ट डॉट स्टूडेंट नेम नल है, अभी तक इस स्टूडेंट नेम में डेटा नहीं आया, नल है, जैसे आगे के, अच्छा आ गया, अभी स्टूडेंट एड्रेस देखोगे ये नल है,
पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ देखना है, तो ये देखो स्टूडेंट एड्रेस में कुछ नहीं है, स्टूडेंट नेम में वैल्यू आ चुकी है। आप देखोगे तो दोनों पैरामीटर में वैल्यू होगी। यहाँ पे होवर करके देख सकते हो, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास अच्छा वैल्यू आ चुकी है। ये वापस आया, ये देखिए रिटर्न आ गया, सिंपल इजी है ना। अब एक बार लिस्ट में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। एग्जीक्यूट पे क्लिक, ठीक है, ये आ गया हम लिस्ट पे। अब बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी वही पूरा पुरानी कहानी इस पे आ गए, और स्टेप इनटू, यहाँ पे थोड़ी वर्किंग चेंज हो गई है। सबसे पहले लिस्ट ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करती है, काउंट इनिशियल 0 है क्योंकि अभी इसके अंदर एक भी ऑब्जेक्ट नहीं है। सबसे पहले सिंगल ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया, तो इसमें स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस डाल दिया, ठीक है, ये आ गया मेरा ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो क्या वैल्यू, फर्स्ट स्टूडेंट एड्रेस फर्स्ट स्टूडेंट, ठीक है ना, ये इस लिस्ट में ऐड होगी। ठीक है, तो अभी तक लिस्ट का काउंट 0 आ रहा था, काउंट 1 हो चुका है, हमारे पास लिस्ट में डेटा आ चुका है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को एक बार रीसेट कर दिया, ठीक है। अगर सेकंड स्टूडेंट में अभी तक इस लिस्ट में काउंट 1 है, जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी काउंट बढ़ जाएगा, ठीक है, काउंट 2 होगी। यहाँ पे फर्स्ट में आ गया स्टूडेंट एड्रेस, सेकंड स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट नेम, सेकंड स्टूडेंट नेम, पहले वाले में भी, ठीक है। ऐसे ही एक बार हमने एग्जीक्यूट कर दिया क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका काउंट हो गया 3, यहाँ पे 0, फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स में हमारे पास डेटा है। स्टूडेंट फर्स्ट में है, ठीक है ना, फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा सेकंड स्टूडेंट, 0 इंडेक्स पे है फर्स्ट स्टूडेंट। तो अभी वापस इधर आए हमारे पास कंट्रोलर में, कंट्रोलर से डेटा, यही 3 रोज हमारे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, यही पैरामीटर सब होंगे यहाँ देख दो इजी। देख लिया तो स्टूडेंट टेबल में सब राइट आउट किया, एक्सक्यूट करेंगे, आ गया टेबल। अब यहाँ तो सेम है सब। ओ सॉरी, हाँ, अभी जैसे अभी मेरे से क्या गड़बड़ हुई, मुझे यहाँ के बाद यहाँ पे रुकना था पर मैं रुक नहीं पाया, ठीक है, किसी के साथ भी करते ना गलती से प्रेस हो गया, तो हम क्या करेंगे, जिस भी लाइन पे हमें वापस इस डीबग पॉइंट पे लेके जाना है, यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे फिर हमें ऑप्शन मिलेगा सेट नेक्स्ट स्टेटमेंट, मतलब नेक्स्ट कौन से स्टेटमेंट में एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। एक मिनट, देखो एरो ऊपर आ गया वापस से, ठीक है, मैं क्या करूँगा स्टेप इनटू पे जाऊँगा, ये रहा मेरा ये फंक्शन, कौन सा था जो हमें डेटा टेबल रिटर्न कर रहा था। तो यहाँ देखेंगे तो डेटा टेबल नल है, तो डेटा टेबल इनिशियलाइज हो गई। डेटा टेबल में अभी अगर हम यहाँ पे व्यू करेंगे तो कुछ नहीं है, लोडिंग है, लोडिंग होने दो, कुछ भी नहीं है, ना कॉलम है ना रोज है, ये कॉलम के नाम भी नहीं आ रहे, ध्यान देना इस पर। अब कॉलम ऐड होगा, ये एक कॉलम ऐड हुआ, दोबारा देखते हैं इसको, लोडिंग, तो ये कॉलम आ गया, अभी पिछला व्यू याद होगा तो कॉलम नहीं था, ठीक है। अब दूसरा कॉलम ऐड हुआ, यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, 2 कॉलम आ गए, तो क्लोज करेंगे तब रो ऐड हुई है, अभी एम्प्टी रो ऐड हुई है, इसे देखते हैं क्या हुआ है, ठीक है। ये देखो एम्प्टी रो आ गई। अब स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट एड्रेस में डेटा आ गया, पर ये रहा डेटा, यहाँ पे भी बिल्कुल वही होगा, एक नई रो ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या है, एक खाली रो ऐड हो जानी चाहिए, ये रही, बहुत बढ़िया। अब पहले वाले कॉलम को डेटा मिलेगा, ठीक है, पहले वाले कॉलम को क्या डेटा मिला देखते हैं कैसा व्यू आता है, अभी सेकंड कॉलम को डेटा मिलना है, पहले कॉलम को मैच कर डेटा, तो हम देखेंगे तो पूरी टेबल में आ गया डेटा, बहुत बढ़िया। अब ये रिटर्न हो गई है, कहाँ पे, कंट्रोलर पे,
कंट्रोलर में हमने क्या किया है, लिस्ट की ही हेल्प लेके डेटा रिटर्न किया है, ठीक है। तो अब ये लूप चलेगा स्टूडेंट टेबल पे। हमारे पास दो रोज है, काउंट हुआ हमारा, तो कुछ बार चलेगा। पहली बार चल रहा है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, एड्रेस नल है, स्टूडेंट नेम हो चुका है, तो एग्जीक्यूट हो चुके हैं वाली लाइन। जो स्टूडेंट एड्रेस में डेटा जाएगा, अभी हमारा लिस्ट में आ गया डेटा, काउंट वन। ये दूसरी बार चलेगा, फिर वही, और लिस्ट में आ गया काउंट टू। तो क्योंकि तीसरी रो है ना, तो ये फॉर इच लूप के बाहर है, और कंटिन्यू, ठीक है। ये ले रिस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। तो आज का लेक्चर था, आज का ये थोड़ी वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। अब मेन मोटिव यही था कि ताकि एक्सप्लेन हो पाए कि हाँ हम किस किस तरह का डेटा रिटर्न करते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया है, वो वीडियो पे कमेंट वगैरह कर देना, ठीक है। बाकी डायरेक्ट में से तो अप्रोच कर लेना, ठीक है। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा आगे की बात करेंगे, थोड़ा और नेक्स्ट थ्री लेयर आर्किटेक्चर वगैरह में जाएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी वहाँ पे जाने से पहले जो हमारा हमने अभी मॉडल तक का किया है, इसको कम से कम 4 से 5 बार बिना देखे बनाना, ठीक है। पहले तो देख के ही बना, क्योंकि शुरू में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। ये सब समझ में आएगा, इतना अगर सही से समझ में आ जाएगा तो ही आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो 3 से 4 बार ये बिना देखे बनाना आना चाहिए, तभी आगे बढ़ना, ठीक है। तो ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी कमेंट में मेंशन करो या डायरेक्ट अप्रोच करो, ठीक है। देखते हैं। तो थैंक यू एवरीवन।